एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नीट मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती, ये याचिकाकर्ता ने कहा था, और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जवाब मांगा है, एनटीए से जवाब मांगा है और सरकार से भी जवाब मांगा है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा में धांधली का संदेह जाहिर किया जा रहा है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। शिकायत लगातार छात्रों की ओर से की जा रही है। ये मेडिकल की ऐसी परीक्षा जो बहुत कठिन होती है और बहुत मेहनत करने के बाद इस परीक्षा से गुजरते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन इस परीक्षा पर ही सवाल उठने लगे। ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट 10 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। एक साथ कई टॉपर्स जो कि एक ही सीरीज में थे, एक ही सेंटर पर जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो कई तरह के संदेह जाहिर किए जा रहे हैं। दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, क्योंकि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ? कोर्ट की ओर से क्या निर्देश दिए गए? नहीं, देखिए, ये तो दरअसल ये जो सुनवाई हुई है मंगलवार को हुई है, लेकिन दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आज बुधवार को नीट वाले मामले में क्या कुछ होगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अलक पांडे, जिसे हम फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। 3 अहम बातें उन्होंने अपनी पिटीशन में कही है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि इस पूरे मामले की जांच, जो नीट यूजी 2024 का एग्जाम हुआ है, उसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट खुद इस एसआईटी की जांच की निगरानी करे। और तीसरी इस मामले में कि नीट को एनटीए को फर्दर डायरेक्शन दिया जाए, किस तरह के लूप होल ना हो। दूसरा, इसमें एक और पिटीशन फाइल की गई है जो नीट की छात्रा है, उसने मांग की है कि नीट के एग्जाम को रिकॉल किया जाए। जो एग्जाम हुए थे 5 मई को, उससे रद्द किया जाए और 4 जून के जो रिजल्ट थे उसे भी रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो ये 2 अहम याचिकाएं हैं जो आज जल्द सुनवाई की, जिन पर मांग की जाएगी। अब हम दिल्ली हाई कोर्ट पर आ जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में नीट की ही एक छात्रा है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली बार एनटीए से जवाब मांगा था। आज एनटीए को दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। एनटीए का जवाब बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि एनटीए की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अभी तक एनटीए की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं वो कोर्ट के बाहर की गई हैं। चाहे एनटीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, चाहे फिर किसी भी नोटिस का जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया हो, लेकिन अभी तक ऑन रिकॉर्ड किसी भी अदालत में एनटीए की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो। कल सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के वकील मौजूद थे, लेकिन नोटिस हुआ था तो उस समय उनको जवाब देने का मौका नहीं था। तो आज की सुनवाई अहम होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही इस मामले से संबंधित सुनवाई कर रही है और 8 जुलाई की तारीख तय कर दी है, तो ऐसे में जो दूसरे हाई कोर्ट्स होते हैं वो पैरेलल प्रोसीडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी समानांतर जो सुनवाई है एक ही मामले की हाई कोर्ट कैसे कर सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है हाई कोर्ट के समक्ष होगा और हाई कोर्ट को पहले इस सवाल से निपटना होगा कि क्या पैरेलल प्रोसीडिंग यानी समानांतर सुनवाई हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो फिर हाई कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, एनटीए ने, क्योंकि जब जानकारी दी थी तमाम सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये कहा गया था कि अगर फिर से परीक्षा कराने की बात आती है तो केवल जो ग्रेस मार्क्स जिन्हें मिले हैं उसकी जांच होगी, उनके लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन री एग्जाम को लेकर साफ इनकार कर दिया गया। एनटीए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें एनटीए ने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि एक तो पहली बात तो री एग्जाम नहीं होगा, दूसरी 4 जून का जो रिजल्ट है वो रद्द नहीं होगा, तीसरी 5 मई को जो परीक्षा हुई थी वो रद्द नहीं होगी, चौथी किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है, एनटीए ने साफ कह दिया है।
पांचवी सबसे अहम बात, एनटीए ने इस मामले में कमेटी बना दी है। छठी अहम बात, 1 हफ्ते के भीतर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। सातवीं अहम बात, 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्किंग दी है उनको लेकर एनटीए की ये कमेटी क्या कहती है ये देखना होगा। आठवीं अहम बात की जो ग्रेस मार्किंग दी गई है वो केवल 4 स्टेट्स के कुछ सेंटर को क्यों दी गई है, यानी दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब। नौवीं अहम बात, एनटीए इस पूरे मामले की जांच जो अब अंदरूनी स्तर पर है वो कर रहा है। और 10वीं अहम बात, अभी तक जो बातें चल रही हैं वो सियासी वो अदालत के बाहर चल रही हैं। इसमें सियासत भी हो रही है, छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो बातें अभी तक नहीं आई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई है, लेकिन अगर कोर्ट में ये सारी बातें कही जाती हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या बिल्कुल एनटीए के जवाब का इंतजार करना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो छात्रों का विरोध है वो देखा जा रहा है, आक्रोश आ रहा है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। नीट परीक्षा के विरोध में छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है और छात्र लगातार इस पर हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और वाराणसी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन छात्रों ने किया है, शिकायतें लगातार उनकी ओर से की जा रही हैं। दिल्ली, वाराणसी से लेकर मुंबई तक यह हंगामा, जहां 5 मई को नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं और नीट परीक्षा के विरोध में छात्र हंगामा कर रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। दिल्ली, वाराणसी से लेकर मुंबई तक ये विरोध प्रदर्शन देखा